नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देख रहे थे भारत के भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन में हम लोग लेक्चर 1 देख चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को जानेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक, बृहद हिमालय देखिएगा। बृहद हिमालय का अन्य नाम क्या है? महान हिमालय। इसी को हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी को हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। इसी को सर्वोच्च हिमालय कहते हैं। इसी को आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय। तो बृहद हिमालय के इतना नामों से जाना जाता है। कौन कौन? महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय और आंतरिक हिमालय। ये हो गया आपका बृहद हिमालय का अन्य नाम। ठीक, इसमें आप देखिएगा, हमने आपको कल बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, क्या बताया था कि ये जो आप बृहद हिमालय देख रहे हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये हमारा किस हिमालय का पार्ट है? तो मुख्य हिमालय का पार्ट, मुख्य हिमालय का पार्ट। ठीक, मुख्य हिमालय का पार्ट। इसमें यदि आपसे पूछ देगा कि मुख्य हिमालय में सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो बृहद हिमालय। कौन सा है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक, और सबसे नवीन कौन सा है? तो शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। इतना समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। बृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो ओलिगोशीन काल में हुआ था। किस काल में होता है? तो ओलिगोशीन काल में होता है। इनका विस्तार, विस्तार कहाँ से है? तो सिंधु नदी से लेकर नमचाबरमन पर्वत, यहाँ कहाँ तक? तो अरुणाचल प्रदेश। सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इनका विस्तार है। तो बृहद हिमालय का ये विस्तार है। ठीक, विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी इसी हिमालय में पाया जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी, चोटी, सबसे ऊंची चोटी, जैसे में हो गया आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलावीरा हो गया, कंचनजंगा हो गया, ये सब किस हिमालय का पार्ट है? तो बृहद हिमालय का पार्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, जो किस हिमालय में है? तो बृहद हिमालय में। लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन था? केटू, केटू। इन्हीं को हम क्या बोलते थे? गार्डविन आइंस्टीन बोलते थे। ये किस हिमालय में है? तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, या इसी को क्या बोलते हैं? पार हिमालय बोलते हैं, पार हिमालय बोलते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। आगे हम देखते हैं। देखिए, जैसे में कौन कौन सा, तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का पार्ट है? तो याद रखिएगा आप, ये जो है बृहद हिमालय के पार्ट है। लेकिन केटू, केटू किस हिमालय के पार्ट है? तो ट्रांस हिमालय के पार्ट है, उसी को हम पार हिमालय बोलते हैं। कंचनजंगा हो गया, ये किसकी पार्ट है? तो ये भी बृहद हिमालय के पार्ट है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, नंगा पर्वत, कामेत हो गया, धौलागिरा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और नामचा बर्मा, ये सब किस हिमालय का पार्ट है? तो ये सब बृहद हिमालय का पार्ट है, बृहद हिमालय का ये सब पार्ट है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे नंगा पर्वत, ये कहाँ है? तो पीओके में। कहाँ है? पीओके में है। ये कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो नंदा देवी है। धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? तो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। ये जो मकालू देख रहे हैं, ये भी कहाँ है? तो नेपाल में है। कंचनजंगा ये कहाँ है? तो सिक्किम में है। और नमचा वर्मा ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में स्थित भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। इसका हाइट कितना है? ऊंचाई कितना है? तो 8598 मीटर। कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 8595 मीटर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, इतना समझ गए। चलिए आगे हम देखेंगे।
भारत के चार सर्वोच्च चोटी, भारत के क्या है, चार सर्वोच्च चोटी है। कभी कभी आपको क्रम में पूछ देगा तो याद रखिएगा, पहले K2 गाडविन आस्टीन, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंदा पर्वत, उसके बाद नागा पर्वत, उसके बाद नागा पर्वत, ठीक। K2 का हाइट कितना है, तो हाइट देखिएगा 8611 मीटर है। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, इसका हाइट कितना है, तो 8598 मीटर है। और नंदा पर्वत का हाइट कितना है, तो 7817 मीटर है। जबकि नंगा पर्वत का हाइट कितना है, तो 8626 मीटर है, 8626 मीटर, सॉरी 8126 मीटर, 8126 मीटर है, ठीक। फिर से देखिएगा, यदि क्रम में पूछेगा तो पहले ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये आपका क्रम हो गया, ठीक। चलिए, यहाँ देखिएगा, करा माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो 8848.86 मीटर है। दुनिया का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक। उसके बाद गाडविन आस्टीन है, कितना है, 8611 मीटर है। कंचनजंगा कितना है, तो याद रखिएगा 8598 मीटर है। भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है, भारत में स्थित सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा। लेकिन भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन हो जाएगा, K2 हो जाएगा, गाडविन आस्टीन हो जाएगा। यदि ऑप्शन में K2 नहीं रहेगा तो कौन हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है लजत्सु है, जो नेपाल के और चीन के बॉर्डर पर है। उसके बाद मैकाल, क्या है, मैकालू मैकालू हो जाएगा, मैकालू है, ठीक। ये कहाँ है, नेपाल में है। छोऊ है, ये भी नेपाल में है। धौलीगिरी है, ये भी नेपाल में। इसका हाइट कितना है, तो 8172 मीटर है। उसके बाद मसालू है, ये भी नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका हाइट कितना है, तो 8126 मीटर है। और अन्नपूर्णा कहाँ है, तो नेपाल में है। इनका हाइट कितना, 8078 मीटर है, 8078 मीटर में, किलोमीटर में नहीं, सब मीटर में। चलिए, अब हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट नेपाल में और तिब्बत में, इसका विस्तार नेपाल और तिब्बत दोनों में है, ठीक। ऊंचाई कितना है, तो याद रखिएगा 8848.86 मीटर है। या आप इसको 8800, वर्तमान में कितना, 8850 मीटर, 8850 मीटर इसका हाइट है, समझे। ये कैसी पर्वत है, तो नवीन वलित पर्वत है, समझे। यह बृहद हिमालय का ही क्या है, भाग है। बृहद हिमालय का ये क्या है, एक पार्ट है। तिब्बत में इसको, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमोलुंगमा चोमोलुंगमा कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, तो सागर माथा, क्या बोलते हैं, सागर माथा, ठीक। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा का अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक। इसको तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा बोलते हैं, और नेपाल में इसको सागरमाथा बोलते हैं। विश्व का या पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसको कहते हैं, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कौन हो जाएगा, तो माउंट एवरेस्ट, कौन हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का दो ध्रुव कौन है, एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है। और तीसरा ध्रुव किसको बोलेंगे, तो माउंट एवरेस्ट को बोलेंगे। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसको बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट को बोलेंगे, ठीक। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली व्यक्ति कौन था, तो एडवर्ड हिलरी, ये कहाँ के थे, तो न्यूजीलैंड के। उसके बाद तेंजिंग नोर्गे, ये कहाँ के थे, तो नेपाल के। कब चढ़ते हैं ये दोनों, तो 1953 में। कब चढ़ते हैं, 1953 में। उसके बाद कह रहा है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा, जुको तेबई, ये कहाँ के थे, तो जापान के थे। कब चढ़ते हैं, 1975 में। कब चढ़ते हैं, 1975 में चढ़ते हैं, ठीक। भारत की प्रथम महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था, तो बछेंद्री पाल। कौन था, बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ता है, 1984 में। कब चढ़ता है, 1984 में। आगे हम देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो संतोष यादव। ये कहाँ के है, तो ये भारत का ही है, ठीक।
उसके बाद कह रहा है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले महिला का नाम क्या है? तो मालवधपूर्णा, मालवधपूर्णा ये कहाँ की है, किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश के। कितने वर्ष की आयु में चढ़ा है? तो 13 साल 11 मंथ में, 11 मंथ में। ठीक। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक, समझे, यानी कि सबसे अधिक बार चढ़ने वाली महिला के नाम यदि पूछेगा तो कामे रीता शेरपा। ये कहाँ की है महिला? तो नेपाल की है। कितना बार चढ़ा है? तो 29 बार। कितना बार चढ़ा है? 29 बार ये चढ़ चुकी है। ठीक। चलिए आगे कह रहा है क्या? महान हिमालय या बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में बहुत सारी क्या है? घाटी है। बहुत सारी घाटी है। देखिए घाटी जो है ना, तो ये हो गया आपका महान हिमालय और ये हो गया मध्य हिमालय। इसी को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। इसी के मध्य में बहुत सारी घाटी पाई जाती है। घाटी कहाँ पाया जाएगा? तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में ही कौन सा? तो बहुत सारी घाटी पाया जाएगा, जिसको हम देखेंगे कौन कौन सी घाटी। जैसे में कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। किन दो हिमालय के मध्य में है? तो याद रखिएगा महान हिमालय या लघु हिमालय के ये मध्य में पाया जाता है। उसके बाद कुल्लू या कांगड़ा घाटी ये कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद चमोली घाटी ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उसके बाद है संगोला घाटी, ये भी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये सब क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक। यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन दो हिमालयों के बीच में घाटी पाया जाता है, तो याद रखिएगा महान हिमालय या इसी को बृहद हिमालय बोलते हैं। और नीचे में कौन हो जाएगा? लघु हिमालय। इन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है? तो घाटी पाया जाता है। जैसे में कश्मीरी घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी, चमोली घाटी, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक। चलिए आगे देखेंगे नुब्रा घाटी और गलवान घाटी। नुब्रा घाटी और गलवान घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में। नुब्रा घाटी और गलवान घाटी ये कहाँ पड़ता है? तो लद्दाख में पड़ता है। देखिएगा नोट में याद रखिएगा कौन सा? शांत, शांत या मौन घाटी, इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइलेंट वैली। ये कहाँ है? तो केरल में है। समझे? शांत या मौन या साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक। उसके बाद देखिएगा अगला कर रहा है क्या? लघु या मध्य हिमालय पर सर्वाधिक पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन है। समझे? हिल स्टेशन कहाँ पाया जाएगा? लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय पर। देखिए जो घूमने जाते हैं, जैसे में हो गया हमको कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, ये सब क्या पर्यटन स्थल हो गया। समझे? जैसे में आप चले जाइए शिमला हो गया, ये सब क्या है? पर्यटन स्थल हो गया। नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में ये सिक्किम हो गया। समझे? ये सब पर्यटन स्थल है। तो वो सब जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय में, घूमने वाला स्थान। ठीक। जैसे में कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, मनाली, डलहौजी नगर और धर्मशाला। ये सब कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? पर्यटन स्थल, पर्यटन केंद्र है। हम लोग यदि घूमने जाएंगे तो किस हिमालय में जाएंगे? तो लघु हिमालय में जाएंगे या मध्य हिमालय में जाएंगे। ठीक। हाँ। चलिए उत्तराखंड में कौन कौन सा है? चमोली हो गया, मसूरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया। ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ये सभी क्या है? तो पर्यटन स्थल है। ठीक। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया। समझे? वेस्ट बंगाल में कौन हो जाएगा? दार्जिलिंग हो गया। ये सब पर्यटन स्थल है, इसको याद रखिएगा। ये सब लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में हम लोग ही कहाँ कहाँ जाएंगे? घूमने। चलिए अब हम देखेंगे। देखिए महान हिमालय पढ़ लिए। महान हिमालय में सबसे महान हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। दुनिया का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। उसका हाइट पूछेगा तो कितना था? 8848.86 मीटर या वर्तमान में 8850 मीटर इनका हाइट है। ठीक। इतना याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इनका विस्तार बृहद या महान हिमालय के दक्षिण में, बृहद या महान हिमालय का दक्षिण में। आप देखिएगा यहाँ पे एक बार समझ जाइए। ये जो आप देखे हैं ट्रांस हिमालय,
ये हो गया आपका महान हिमालय, ये हो गया आपका लघु हिमालय, ये हो गया शिवालिक। जैसे में क्वेश्चन यदि पूछ देगा कि ये जो आप देख रहे हैं महान हिमालय, इनका विस्तार किनके दक्षिण में है, तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं लघु हिमालय, इनका विस्तार किनके दक्षिण में है, किनके दक्षिण में है, तो ये जो महान हिमालय के दक्षिण में है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ देगा ये ट्रांस हिमालय है, इनका विस्तार किनके उत्तर में है, तो उत्तर में किसके उत्तर में है, तो याद रखिएगा ये आपका महान हिमालय के उत्तर में इनका विस्तार है, समझे। उसी प्रकार यदि देखिएगा शिवालिक का विस्तार किनके, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, समझे, दक्षिण में इनका विस्तार है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, लघु हिमालय। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, किसको, लघु हिमालय। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, निम्न में से किसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में रहेगा ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी रहेगा महान हिमालय, ऑप्शन सी रहेगा लघु हिमालय, ऑप्शन डी रहेगा कौन, शिवालिक। तो कौन मारेंगे, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक। चलिए अगला पॉइंट करा, लघु हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक निम्न श्रेणियों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। जैसे पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है धौलाधार श्रेणी, ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है मसूरी श्रेणी, ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी का विशेषता देखते हैं, कह रहा है ये मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन हो जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद धौलाधार श्रेणी, ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां है, समझे। धौलाधार श्रेणी का जो कांगड़ा पड़े हैं और कुल्लू पड़े हैं, ये सब पर्यटन स्थल किसकी प्रसिद्ध घाटी है, तो धौलाधार श्रेणी का, ठीक। मसूरी श्रेणी का उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में। महाभारत श्रेणी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। चलिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे थे यही है आपका कौन सा, लघु हिमालय। लघु हिमालय देखिए कह रहा है क्या, लघु हिमालय यह लगातार नहीं है, ये क्या है, टूटा फूटा है, लगातार नहीं है। जबकि महान हिमालय देखिएगा ये लगातार है, क्या है, ये लगातार है। लेकिन लघु हिमालय लगातार नहीं है, वही कह रहा है, ठीक। चलिए पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, कुमायूं श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, उसके बाद महाभारत श्रेणी, ये दोनों कहाँ है, तो ये आपका हो गया आपका कहाँ, नेपाल में। ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कुमायूं श्रेणी कहाँ है, उत्तराखंड में। धौलाधार श्रेणी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए चलिए देखिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है, लघु हिमालय के ढाल पर छोटी छोटी घास के मैदान पाया जाता है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटी छोटी घास का मैदान पाया जाता है, जिन्हें कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग कहा जाता है। क्या बोल देते हैं, मर्ग। मर्ग मर्ग क्या है, तो छोटी छोटी घास के मैदान है। ये कहाँ पाया जाएगा, तो लघु हिमालय में पाया जाएगा। लघु हिमालय के ढाल पर पाया जाता है, समझे, जिसको कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। जैसे में सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। तथा में याद रखिएगा क्या, उत्तराखंड में वही जो घास का मैदान है उसी को हम उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, तो बुगियाल बोलते हैं या पयार बोलते हैं। बुगियाल या पयाल बोलते हैं। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जब प्रीवियस ईयर लगाइएगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर से एक बार समझिएगा, लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाया जाता है, जिनको कश्मीर में हम क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। जैसे में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब क्या है, तो छोटे छोटे घास का मैदान है। उसी को उत्तराखंड में क्या बोलेंगे, तो बुगियाल बोलेंगे या
प्यार बोलेंगे, बुग्याल बोलेंगे या प्यार बोलेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में काश्मीर घाटी, लाहौल घाटी, कुल्लू घाटी एवं कांगड़ा घाटी अवस्थित है। बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय ये हम आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं। जो भी घाटी है, घाटी कहाँ है तो बृहद और लघु हिमालय के मध्य में है। जब भी घाटी का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कौन दो हिमालय के मध्य में आएगा तो बृहद हिमालय या लघु हिमालय के मध्य में, दोनों के बीच में है। ठीक, समझ गए। चलिए, कश्मीर घाटी कह रहा है क्या अगला पॉइंट, कश्मीर घाटी में हिमोद निषेध निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना, क्या लिखा हुआ संरचना है लेकिन संरचना होगा, संरचना, समझे। कह रहा है कश्मीर घाटी में हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। यही जो करेवा है ना, किसके खेती के लिए अति है, उपयुक्त है तो केसर की खेती। किसके लिए, केसर की खेती। करेवा केसर की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्या है, द क्रिकस सेटिवस। क्या है, क्रेकस सेटिवस, समझे। विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, सॉरी किस देश में होता है तो ईरान में। विश्व में पूछेगा केसर का उत्पादन किस देश में होता है, ईरान में। लेकिन भारत में पूछेगा सर्वाधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होगा। ठीक, अब देखिएगा घाटी क्या होता है तो दो पहाड़ों के बीच में चौड़ा भाग को ही क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे में देखिए बाबू, ये हो गया आपका, समझे, ये होगा दो पहाड़ी हुआ ना, तो कौन दो पहाड़ी, तो ये हो गया आपका बृहद हिमालय और ये हो गया आपका लघु हिमालय। यही दो पहाड़ी के बीच में ये जो आप चौड़ा देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। इतना समझ गए हैं। तो घाटी कहाँ होगा, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में चौड़ा एरिया को ही क्या बोलेंगे, ये घाटी हो गया आपका, ये घाटी हो गया, घाटी हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे क्या, शिवालिक। शिवालिक को ही क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक को ही बोलते हैं, समझे। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीन श्रेणी कौन सा हो जाएगा, शिवालिक। इनका अन्य नाम क्या है, उप हिमालय, या इसी को क्या बोलेंगे, दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, दक्षिणी हिमालय। ठीक, इनका निर्माण कब होता है तो मध्य मायोसीन से निम्न मायोसीन काल के बीच में होता है, समझे। शिवालिक का निर्माण कब होगा, मध्य मायोसीन से निम्न मायोसीन के बीच में होगा। किस युग में होगा तो सेरोजोइक युग में इसका निर्माण होता है। औसतन ऊंचाई कितना है इसका तो 90 से लेकर, सॉरी 900 से लेकर 1200 मीटर, समझे। शिवालिक का औसतन ऊंचाई पूछेगा तो 900 से लेकर 1200 मीटर तक इनका औसतन ऊंचाई है। ठीक, अगला पॉइंट कह रहा है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उसमें बलन पड़ने से ही शिवालिक का क्या होता है, उत्पत्ति होता है या निर्माण होता है, समझे। हिमालय द्वारा क्या कह रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, समझे, तो ये हिमालय द्वारा जो नदी आता है, समझे, इसी का अपक्षयन या निक्षेपण से, समझे, निक्षेपण से किसका निर्माण होता है तो ये शिवालिक का निर्माण होता है। शिवालिक, शिवालिक अर्थात कहने का मतलब है हिमालय के द्वारा क्या लाया जाता है, मिट्टी सब लाता है ना, मिट्टी हो गया, बड़ा बड़ा कंकर होता है, ये सब लाता है ना, तो उसी के अवसाद एवं निक्षेपण से क्या होता है, किसका निर्माण होता है तो शिवालिक का निर्माण होता है। ठीक, आगे हम क्या कह रहा है, अगला पॉइंट देखिएगा, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटी पाया जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय के भी बीच में कई घाटी पाया जाता है, जिसको पश्चिम में क्या कहते हैं, धून कहते हैं,
जबकि पूरब में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं, समझे, समझे। पूरब में क्या बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये सब क्या है, घाटी है। देखिए घाटी दो गो हिमालय मिलकर बनाता है, पहला याद रखिएगा, एक बृहद हिमालय और एक हो गया आपका ये कौन सा, लघु हिमालय। इनके बीच में भी क्या पाया जाता है, घाटी पाया जाता है, समझे। और दूसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका लघु हिमालय और ये हो गया शिवालिक। इनके बीच में भी क्या पाया जाता है, घाटी पाया जाता है, समझे। जैसे चलिए आगे हम देखेंगे क्या, उत्तर पूर्व हिमालय। उत्तर पूर्व हिमालय, उत्तर पूर्व हिमालय। अब हम देखेंगे कौन सा, उत्तर पूर्व हिमालय के बारे में जानेंगे। उत्तर पूर्व हिमालय को देखेंगे, ठीक। चलिए उत्तर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानता है। जैसे, जैसे में याद रखिएगा, जैसे, जैसे में दाफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, ये सब कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। दाफला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। मिरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। उसी प्रकार देखेंगे पटकाई बुम की पहाड़ी, ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कौन लगाता है, तो यही पटकाई बुम के पहाड़ी, ठीक। चलिए करा इसके दक्षिण में क्या है, नागा श्रेणी। पटकाई बुम के पहाड़ी में के दक्षिण में नागा श्रेणी है, और इसके दक्षिण में कौन सा है, तो कोहिमा, कोहिमा पहाड़ी है। देखिए पटकाई बुम की पहाड़ी, मान के सपोज ये हो गया आपका पटकाई बुम के पहाड़ी, इनके दक्षिण में हम आएंगे तो नागालैंड है ना, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है, नागालैंड है, समझे। तो वही कह रहा है क्या, कि पटकाई बुम के पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा है, तो नागा पहाड़ी है। इनके दक्षिण में कौन सा है, तो कोहिमा पहाड़ी। कौन सा है, कोहिमा, कोहिमा पहाड़ी, ठीक। कोहिमा पहाड़ी है, तो वही कह रहा है, ठीक। चलिए नागा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सारमती। कौन सा है, सारमती है। नागा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो सारमती है। जबकि कोहिमा पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, तो जाफू है। कौन सा है, जाफू है, ठीक। नागा पहाड़ी कहाँ, नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, तो मणिपुर में है, ठीक। मेघालय की पहाड़ियां देखते हैं अब, देखेंगे मेघालय। मेघालय की पहाड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, शिलोंग। क्या बोलते हैं, शिलोंग की पहाड़ी, शिलोंग की पहाड़ी, ठीक। शिलोंग की पहाड़ी बोलते हैं, ठीक। ये जो आप मेघालय की पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय का पार्ट नहीं है। जबकि ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। प्रायद्वीपीय भारत नहीं रहेगा बाबू, तो इसको याद रखना है क्या, इसको याद रखना है, ये किसका पार्ट है, तो छोटा नागपुर का, छोटा नागपुर के पहाड़ का पार्ट है। ये भी नहीं रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा तो आपको कौन सा हो जाएगा, हम्म? सतपुरा श्रेणी। कौन सा हो जाएगा, सतपुरा श्रेणी। सतपुरा श्रेणी का पार्ट है, श्रेणी का ये पार्ट है, ठीक। सतपुरा श्रेणी का पार्ट। फिर से समझिए, मेघालय की पहाड़ी, इसी को शिलोंग की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मेघालय या शिलोंग की पहाड़ी है न, जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, मुख्य हिमालय का ये पार्ट नहीं है, ठीक। ये किसका पार्ट है, तो प्रायद्वीपीय भारत की पार्ट है, या क्या बोलते हैं सतपुरा श्रेणी का पार्ट है, या आप उसको बोल सकते हैं छोटा नागपुर के पार्ट है, ठीक। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा क्या, मेघालय की पहाड़ी को, समझे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से, समझे, प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अलग करता है कौन, तो याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मालदा गैप। क्या बोलते हैं, मालदा गैप या राजमहल गैप। मालदा गैप या राजमहल गैप, ठीक। मालदा गैप या राजमहल गैप किसको अलग करेगा, तो याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत के पठार को किससे अलग करेगा, तो मेघालय की पहाड़ी से अलग करेगा, या शिलोंग की पहाड़ी से अलग करेगा, ठीक। इनका तीन, देखिए मेघालय की पहाड़ का तीन प्रमुख क्या पहाड़ी है, कौन कौन है, गारो है, खासी है और जयंतिया है। गारो है, खासी और जयंतिया है, ये है ये हो गया आपका गारो,
ये हो गया खासी, ये हो गया आपका जैंतिया। ठीक, पश्चिम से ये देखिएगा, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया आपका पूर्व हो गया। सिक्वेंस में कभी दे देगा तो पहले हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, गारो, खासी, जैंतिया। यही जो खासी पहाड़ी है ना, इसी पर क्या होता है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो चेरापूंजी में होता है ना वो। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, मेघालय में। किस पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होता है, तो खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी। ये जो आप देख रहे हैं ना, तो वहाँ के जनजाति का नाम भी है, उसी जनजाति के नाम पर है ना, ये सब पहाड़ी का नाम पड़ा है। जैसे में गारो जनजाति, खासी जनजाति और कौन सा जैंतिया जनजाति, ये सब क्या है, जनजाति भी है। किन कहाँ क्या प्रमुख जनजाति है, तो मेघालय का ये प्रमुख जनजाति है। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, ये मैप, मैप से समझ जाइएगा। देखिए ये कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में है, समझे। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। ठीक, डाफला हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी हिल्स कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई बूम का पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सीक्वेंस में है, समझे, ये सीक्वेंस में कभी कभी आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम आएंगे तो नागा हिल्स, नागा हिल्स, उसके बाद कोहिमा हिल्स, उसके बाद मणिपुर हिल्स, उसके बाद लेमाटोल, लेमाटोल हिल्स, ये कहाँ है, तो मणिपुर में है। मिजो हिल्स कहाँ है, तो मिजोरम में है। मिजो हिल्स कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक, अब हम देखेंगे त्रिपुरा हिल्स, ये कहाँ है, त्रिपुरा में है। गारो हिल्स कहाँ है, मेघालय में है। खासी कहाँ है, तो मेघालय में है। जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय में है। मिकिर हिल्स कहाँ है, तो असम में है। रेगमा हिल्स कहाँ है, तो असम में है। बटाइल, बटाइल हिल्स कहाँ है, तो बटाइल हिल्स कहाँ है, तो असम में। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि मिकिर हिल्स किस राज्य में पड़ता है, तो असम में। रेगमा हिल्स कहाँ पड़ेगा, तो असम में। मिजो हिल्स कहाँ पड़ेगा, तो मिजोरम में। पटकाई बुम की पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, मीरी पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। डाफना पहाड़ी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। भारत के सर्वोच्च भारत में स्थित सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक, याद रखिएगा। ये सब ये हो गया आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ी आज हम देख चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे भारत का विशाल मैदान। ठीक, भारत का विशाल मैदान। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा, मन से पढ़ाई करिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।